जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। 14 करोड़ की लागत से नरफगढ़ के पहले स्टेडियम का शिलान्यास। दिल्ली के नजफगढ़ के जड़ोदा में शनिवार को फुटबॉल स्टेडियम, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट समेत ट्रैकिंग कोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस मौके पर पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, नजफगढ़ जोन के चेयरमैन अमित खरखरी भी मौजूद रहे। शिलान्यास के मौके पर दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने IANS से कहा कि आज चड़ोदा गांव में 14 करोड़ की विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। यहां एक नया फुटबॉल स्टेडियम, 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और ट्रैकिंग कोर्ट बनेगा। इसके साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने ग्रामोदय योजना के तहत फंड दिया, जिससे कई योजनाएं चल रही है। उनका मानना है कि दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए विकसित गांव बनाना बहुत जरूरी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में लगातार विकास कार्य हो रहा है। इस स्टेडियम और कोर्ट के बनने से देहात के बच्चों को काफी फायदा होगा। वीरेंद्र सचदेवा की पूरी बात सुनिए। यहाँ के बच्चे अलग से अपना स्थान रखते हैं। आज इस उद्घाटन पर यहाँ पर उपस्थित हमारी बहन नीलम जी, हमारी जोन चेयरमैन बहन सविता जी, हमारी जिलाध्यक्ष बहन राज शर्मा जी, हमारे DC साहब श्री संतोष जी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रमुख स्तंभ, प्रमुख चेहरे यहाँ पर बैठे हैं और उपस्थित सम्मानित सदन को मेरा नमस्कार। गर्मी बहुत है, आप लोग बहुत पहले से बैठे हैं और मैं अपने परिवार में हूँ। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपने जो आशीर्वाद हमें दिया है, वो आशीर्वाद हम सबके ऊपर ऋण है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी काम को कहने की आवश्यकता भी नहीं होगी। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तीनों सरकारों को, चाहे वो सातों सांसद हैं, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और सभी विधायक और हमारी निगम, तीनों को एक ही मूल मंत्र दिया है कि जनता ने जिस विश्वास के साथ हम लोगों को चुनकर भेजा है, हमें उनके आशीर्वाद को फलीभूत करते हुए कि वे इस बात की तसल्ली देनी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तरह से काम करती है। तो आज आपके बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिनकी मैं टीम में महामंत्री के नाते भी हूँ और जिन्होंने मुझे सांसद बनने का मौका दिया। आपके परिवार की एक साधारण बेटी अगर आज लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आगे बढ़ी तो उसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें आशीर्वाद दिया और आज ये टीम आपके बीच में मंच पर सभी भाजपा के चेहरे उपस्थित हैं। हम मिलकर आपकी सेवा करेंगे। इतना ही कहते हुए आप सबको नमस्कार। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलना बच्चों ने, ठीक है? सबने दोनों हाथ उठाने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बाबा हरिदास की, बाबा हरिदास की। मंच पर उपस्थित हमारी बहुत ही लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष राज शर्मा जी, हमारी विधायक नीलम जी, हमारी जोन की चेयरमैन सविता जी, पूर्व विधायक अजीत खड़खड़ी जी, आज की इस सभा का संचालन कर रहे अमित भाई। अब नाम मैं सबके ले सकता हूँ, सरपाल जी ने भी कुछ कहा, लेकिन एक नाम जरूर लेना चाहूँगा। उनका और मेरा संबंध सन 84 से है। वो बैठे हैं रणधीर जी, खड़े हो जाओ भाई साहब। ये और मैं साथ पढ़ते थे कॉलेज में। यहाँ उपस्थित गांव के बड़े बुजुर्ग, उपस्थित बहनों और भाई, अभी मुझे हमारे बाकी पहलवान जी आए, डिप्टी चेयरमैन, इनके लिए भी ताली बजाओ जी। बैठिए पहलवान जी। अब देखो अमित कितना समझदार है, मेरे बोलने से पहले मुझे बता दिया कि 2.5 घंटे से बैठे भी, ज्यादा नहीं बोलना। लेकिन 2 काम मुझे करने हैं। मुझे बताया कि लड़कियों की टीम, बच्चों की टीम जो है वो पहले स्थान पे है, कौन से खेल में ये नहीं बताया।
फुटबॉल में। और लड़कों की टीम दूसरे स्थान पे, वो कौन सी है? वो भी फुटबॉल। अब इनको नहीं पता बच्चों को, मैं बता दूं, मैं भी खिलाड़ी हूँ। मैं तीरंदाजी आज भी करता हूँ, आर्चरी 2 बार ओलंपिक में चला गया। तो काम की बात करने से पहले बच्चों की बात करते हैं। एक बार जो लड़कियों की टीम में जो फर्स्ट आई ऊपर आ जाए, आ जाओ, भाग के आ जाओ। लड़कियों की टीम, लड़कियां नहीं भाई, लड़कियां आना बस। आगे आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। छोटे बच्चों को आगे लो, जो छोटी लड़कियां को आगे ले लो, 2 लाइनें लग जाएंगी, कोई बात नहीं। देखो गिरना मत है, शाबाश। अब इनके कैप्टन कौन है भाई? हाथ खड़ा करो। अब देखो कैप्टन सबसे आगे मेरे साथ ही खड़ी है, क्या नाम है बेटा? अवनी। अवनी। चलो भाई भाई, वो फोटोग्राफर हो गया, अपने आप लोग, उनको मत समझाओ। ये अवनी है जो इनकी टीम की कैप्टन है। एक बार इन बच्चों की टीम के लिए बहुत जोरदार ताली बता दीजिए। ये एक, क्योंकि 5 तारीख से विश्व पर्यावरण दिवस है, 5 अगस्त तक हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हर घर में बच्चा जो है, बड़े बुजुर्ग सब 1-1 पेड़ लगाएं। तो मैं इस टीम को ये दे रहा हूँ, ये लगाने के लिए, पकड़ो बेटा, ठीक है? और अपने ग्राउंड में जहाँ भी मौका लगे पेड़ लगाना, पेड़ लेना तो इनसे लेके जाना, अमित से या नीलम जी से। इधर आओ, ये 5100 रुपये मैं अपनी तरफ से इस टीम को इनाम दे रहा हूँ, ठीक है? चलो बाबा, भाग जाओ। अब आपस में बांट लेना भाई, लड़ना मत। कोच 2 टीचर है, देख लेंगे। आराम से, आराम से, आराम से, चलो आराम से। अब लड़कों की टीम आ जाओ ऊपर, उतरने दे बेटा, पहले उनको उतरने दे। कप्तान साहब आगे आ जाओ, सबसे जो कप्तान है। कैप्टन कौन है? कोई बात नहीं, जो रह गया आ जाओ। आप कैप्टन हैं? क्या नाम? लक्ष्य। लक्ष्य। चलो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। अब ये टीम नंबर 2 भी आई है, नाम नंबर 2, ठीक है? ये पेड़ है और जाके अपने गार्डन में जहाँ भी है ना, वहाँ लगाना सबने मिलकर, ठीक है? और ये 3100 रुपये, क्योंकि ये नंबर 2 पे आए हैं, इन सब के लिए। चलिए ताली भी जाइए इनके लिए। तो जाके पार्टी करना, पिज़्ज़ा विज़्ज़ा नहीं खाना, ठीक है? चलिए भागिए। आज यहाँ 2 बैडमिंटन कोर्ट, 1 बास्केटबॉल कोर्ट और 1 ट्रैकिंग फुटपाथ, फुटबॉल स्टेडियम, इसका अनावरण हो रहा है। अमित जी ने भी जिक्र किया, नीलम बहन जी ने भी जिक्र किया कि पिछले 12 सालों में दिल्ली में विकास के नाम पर सिर्फ छल, धोखा, कपट किया गया। और मैं दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने बार बार उनसे आग्रह किया कि गांव देहात में काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ग्राम उदय योजना के नाम से 960 करोड़ रुपए आवंटित किए कि गांवों में विकास के काम शुरू किए जाए। और मुझे खुशी है कि पूरी दिल्ली में हम नरेला अलीपुर से शुरू करें, नजफगढ़ तक भी, महरौली तक भी चले जाएं, छतरपुर तक चले जाएं, हर गांव में कुछ ना कुछ उन्होंने फंड देकर उस कामों को शुरू किया। और ये मुझे खुशी इस बात की है कि अब हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भी लगातार गांवों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, विकास किए जा रहे हैं। ये 14 करोड़ के जो काम है, जो बताए हैं, इसमें लगभग मेरे सामने लिस्ट है, 102 तो छोटी छोटी गलियां हैं जिनकी रिपेयर होने जा रही है, जहाँ सड़क बनने जा रही है, जो अगले 6 महीने में पूरी कर दी जाएगी। और उसके साथ ये जो स्टेडियम बनाए गए, दिल्ली में
मैं बहुत ईमानदारी से कहूं कि अब एक विश्वास जगा है लोगों के बीच में कि हाँ, दिल्ली में विकास हो सकता है। लेकिन काम बहुत बड़ा है। अभी 100 दिन हुए सरकार को, 100 दिन की सरकार ने विश्वास अर्जित किया है, प्रयास करके दिखाया कि हम दिल्ली को बदलना चाहते हैं, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना चाहते हैं। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि अगर दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है तो उसका रास्ता गांव देहात से होकर निकलेगा, सिर्फ शहर से काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें गांव देहात का ध्यान रखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम हर गांव देहात की समस्या को दूर कर पाए। बहुत आसान होता है कहना, लोकसभा जीत ली, 7 सांसद बीजेपी के हैं, आज 48 विधायक है, दिल्ली में सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारी है, एमसीडी में मेयर हमारा है, कल स्टैंडिंग कमेटी की हमने नॉमिनेशन भर दिया, 12 को वो भी हमारी हो जाएगी। लेकिन तीन पहिए ये और चौथा पहिया भारतीय जनता पार्टी संगठन का, ये चारों पहिए जब मिलकर काम करेंगे तब लोगों के माथे से पसीना दूर कर पाएंगे, उनके दुख दर्द दूर कर पाएंगे। और अब कोई बहाना नहीं है हमारे पास, ये सारे बैठे हैं यहाँ पर, जो चेयरमैन भी, पार्षद भी, विधायक भी, सांसद भी, कोई बहाना नहीं है हमारे पास। इसको ठीक करना ही होगा। और मैंने आते आते अभी डीसी साहब बैठे हैं, मेरी आदत खराब है, मैं गाड़ी में भी आंख खुली करके कान खुले करके चलता हूँ। मैंने आते इनको बोला कि फिरनी रोड से लेकर अनाज मंडी तक जाके देखिए, दोनों तरफ कूड़े के ढेर के पड़े हैं, और ये 15 दिन का कूड़ा है, 1 दिन का नहीं। अगर PWD ने गाद निकालनी है तो अब तक उठ जानी चाहिए थी, बारिश में फिर वापस चली जाएगी। क्यों राजीव विहार, एकता विहार के बाहर पानी इकट्ठा किया हुआ सड़क पे 500 मीटर तक, ये मैंने आते ही बोला उनको। और इसलिए बोला कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबका काम है जी, अब हम मुंह नहीं चुरा सकते। और मुझे खुशी इस बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अगले हफ्ते सब चीजें ठीक करके दिखाऊंगा। आज शनिवार है, मुझे 3 दिन का समय दीजिए। और ये जिम्मेदारी हम सबकी भी, आप सब हमारे आंख नाक हैं, जहां समस्या दिखती है हमारे पार्षद को बताइए, हमारे विधायक को बताइए। जो काम सांसद के वो सांसद करेंगे, उन्होंने बजट लाना है, स्कीम्स लानी है, बड़े प्रोजेक्ट लाने, वो लेकर आएंगे। 24 घंटे मैं देखता हूँ कमलजीत बहन जी को एक ही धुन रहती है कि मेरा नजरबढ़ कैसे सुंदर बने, इसको अच्छा बनाना है। तो हम सब कृत संकल्प है कि हमें अपने क्षेत्र को, अपने गांवों को, अपनी दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना है। तो छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ बड़ी माताओं बहनों को बालकनी में बैठ के मटर छीलते हुए, मटर छीले और थैली में छिलके बांधे और उड़ा दिए बाहर सड़क पे, उठाने वाला ले जाएगा। अब हमको भी रोकना पड़ेगा। अपने घर में गीला कूड़ा, ये बच्चे ध्यान से सुने, अपने घर में गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग करना पड़ेगा। ये सूखा कूड़ा अलग थैली में डालना है, गीला कूड़ा अलग थैली में डालना है। क्योंकि जब ये इकट्ठा होकर जाता है तो हमारे कर्मचारियों को इनको छांटने में बहुत समय लगता है, आधा दिन निकल जाता है। घर से अलग होकर चला जाएगा तो उनको डिस्पोज ऑफ करने में एमसीडी को भी मदद मिलेगी, वो भी काम अच्छा कर पाएंगे, समय बचेगा। और हम लोग भी सड़क पे थूकना, कूड़ा फेंकना बंद करें, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। ये जो नाले बंद होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक और प्लास्टिक की बोतलें जो यहाँ रखी है ना, ये भी इसका कारण है। कहाँ जाएंगी ये नाले ही बंद करेंगे ये। तो दिल्ली को अगर सुंदर बनाना है तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हाँ, हमारी दिल्ली अच्छी बने। और मैं एक उदाहरण देता हूँ, बार बार कई बार देता हूँ। सन 89 की बात है, कितने लोग तो पैदा भी नहीं होंगे यहाँ पर उस समय। मैं मुंबई गया था किसी काम से, काम पता है मेरे दोस्तों को मैं किस लिए गया। तो शाम को एक वृंदावन करके एक रेस्टोरेंट था, तो मैं वहाँ भोजन करने चला गया। भोजन करके निकला तो उसने तस्तरी में पान दिया। मैं 89 की बात कर रहा हूँ। अब पान दिया, फ्री में था, कहते ही हम हर अपने अतिथि को देते हैं। छोटी उम्र थी हमारी, हमने भी पान लगाया, मुंह में चल दिए। अब पान खाया तो थूकना भी है। मैं 89 की बात कर रहा हूँ। मैं जैसे थूकने लगा तो एक बड़ा बुजुर्ग, मुझे लगता है उसकी उम्र रही होगी उस समय 55-60 साल, छोटे से कद का, वो मेरे पास आया, हाथ जोड़े, उसने एक ही बात बोली, बेटा थूकना है तो मेरे सर पे थूको, मेरी मुंबई स्वच्छ मुंबई है, इससे गंदा मत करो। वो दिन है और आज का दिन है, मैं ये बात भूला नहीं हूँ।
इसलिए आप सबसे भी कहता हूँ, अपने शहर को, अपनी गली को, अपनी सड़क को सुंदर रखना है तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। अपनी दिल्ली को अगर हरित दिल्ली बनाना है, साफ दिल्ली बनाना है, सुंदर दिल्ली बनाना है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब ये काम करें और हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। परसों विश्व पर्यावरण दिवस था, अभी मैंने बच्चों को जो पौधा दिया उसके पीछे कारण है। आप एक पेड़ लगाते हो तो आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर देके जाते हो, उनको सांसें देके जाते हो। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ हमारे पास आसपास पार्क है, डीडीए का है, एमसीडी का है, किसी का भी है, हम सब मिलकर एक पौधा अपनी माँ के नाम पे, अपने पिता के नाम पे, बाबा हरिदास जी के नाम पे लगा दें और जब तक जिंदा है उसकी देखभाल करते रहे। वो पेड़ जब बड़ा होगा तो आने वाली आपकी ही पीढ़ी को दुआएं देगा कि हाँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी माँ, मेरे भाई लगा के बैठे हैं। दिल्ली में जब जब होगी हरियाली तभी दिल्ली में होगी खुशहाली, इस बात को ध्यान रखिए। और ये जब सेवा के काम है, आज स्कूल में हमने बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, ट्रैकिंग, फुटबॉल स्टेडियम बनाया है और मैं बधाई देता हूँ अमित जी को, उनकी पूरी टीम को। और उम्मीद करता हूँ कि ये विकास की गाड़ी रुकेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे सांसदों के नेतृत्व में, संगठन साथ मिलकर हम सब दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाएंगे, सुंदर दिल्ली बनाएंगे और एक ऐसी दिल्ली बनाएंगे जिसपे हर गांव वाला, हर शहर वाला, हर दिल्लीवासी कहे कि हाँ, ये है विकसित भारत की विकसित राजधानी जिसमें हम रहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।